नमस्कार, आप सभी का स्टडी ओपीएस पे स्वागत है। यहाँ पर हम बात करेंगे एट्थ पे कमीशन के बारे में। एट्थ पे कमीशन जैसा कि आपको पता है कि 1 जनवरी 2026 को लागू होना था, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो आखिर कब तक लागू होगा, कितना फिटमेंट फैक्टर लगेगा, जो ये आपका डिले होगा, मतलब 1 जनवरी 2026 को लागू होना था, हो सकता है साल भर बाद हो, 1.5 साल बाद हो। तो जो ये डिले होगा, क्या इसका पैसा सरकार देगी? मतलब जो आपका एरियर होगा उसका पैसा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उससे पहले आपको बता दें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। देखिए, 8th पे कमीशन के बारे में आप सारी जानकारी जानें उससे पहले 6th पे कमीशन के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। होता क्या है, जो 6th पे कमीशन था 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ था। और जब भी आपका कोई भी पे कमीशन लागू होता है तो डीए क्या हो जाता है? 0% हो जाता है। हर 6 महीने में डीए बढ़ता है, जैसा कि आपको पता है। तो 1 जुलाई 2006 को डीए जो होता है 2% बढ़ता है। उसके बाद में 1 जनवरी 2007, क्योंकि 6 महीने बीते, 6 महीने बीतते ही जो है डीए आपका 2% बढ़ जाता है और 4% डीए हो जाता है। फिर आपका जुलाई 2007 आता है और फिर आपका डीए बढ़ता है 2% का, 6% होता है। फिर आपका 1 जनवरी 2008 आता है, डीए बढ़ता है 3%। तो इसी तरीके से डीए बढ़ता रहता है। मतलब 1 जनवरी 2006 से लागू होता है सिस्टम और 2016 आते आते, मतलब 2006 से 2016 आते आते ये जो डीए था ये 125% हो चुका था। अभी आपको पता है क्या है आपका डीए? 58% है। जबकि 10 साल यहाँ भी बीते हैं, 10 साल आपके यहाँ भी बीते हैं भाई। 2016 से 2026 हो चुका है तो डीए 58% है। जो आपका 6th पे कमीशन था उसमें जो आपकी ग्रुप डी की नौकरी होती थी उसका जो बेसिक पे था वो आपका 7,000 रुपये था। क्योंकि 1 जनवरी 2016 को 125% ऑलरेडी डीए हो चुका है, तो अगर आप 7,000 रुपये का 125% निकालेंगे, क्योंकि क्या होता है आपकी सैलरी किस तरीके से बनती है, जो आपका बेसिक पे होता है और प्लस आपका जो डीए होता है। और डीए कैसे निकालते हैं? बेसिक पे को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7,000 रुपये को जब आप गुणा करेंगे 125% से तो ये आपका 8,750 आएगा और टोटल 15,750 रुपये आपका बनेगा। तो ये सैलरी तो 1 जनवरी 2016 को ऑलरेडी हो चुकी थी ग्रुप डी के एम्प्लॉय की। जब आपका 7th पे कमीशन आया तो 15,750 को कर दिया गया 18,000 और डीए कर दिया गया 0%। उस समय के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से देखोगे तो 7,000 पे 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा था। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, किस तरीके से लागू होता है, किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसके बारे में सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दे रखी है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए 15,750 रुपये तो ऑलरेडी उसके डीए के मिला करके हो ही चुके थे। 18,000 बेसिक पे बना दिया गया। बढ़ोतरी जो हुई है 2,250 रुपये की हुई है। ये ग्रुप डी के एम्प्लॉय की बात हो रही है और परसेंटेज आप निकालेंगे तो उसी तरीके से आएगा। अब 2,250 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, किस पर हुई है? 15,750 पे। तो 2,250 का जब आप परसेंटेज निकालेंगे 15,750 से तो लगभग मान के चल सकते हैं कि 15% के करीब आपका आएगा। मतलब 15% महंगाई बढ़ी और फिटमेंट फैक्टर 2.57 लगा। चाहे इधर से जोड़ लो चाहे इधर से जोड़ लो, बात एक ही है, क्योंकि महंगाई के हिसाब से ही फिटमेंट फैक्टर भी लगता है। अब देखिए 7th पे कमीशन जो आपका है उससे हम 8th पे कमीशन पे जाएंगे। 7th पे कमीशन में जो आपकी ग्रुप डी की नौकरी है उसकी जो बेसिक पे इस समय 18,000 रुपये है और डीए इस समय 58% आपका लग रहा है। अब देखिए यहाँ भी 58% आपका डीए है जो कि 10 साल में बढ़ा है। और अगर आप 2006 से लेकर के 2016 तक का टाइम पीरियड देखते हैं तो वहाँ पर 125% डीए बढ़ा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपका 7th पे कमीशन है इसमें डीए हमेशा 2%, 3%, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा। जबकि आपका जो 6th पे कमीशन था उसमें 2% भी बढ़ा है, 3% भी बढ़ा है, 4 भी बढ़ा है और 5% भी, कभी कभी 6% की बढ़ोतरी भी देखने को मिली। लेकिन 7th पे कमीशन में 2 से 3% से ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। उसके बाद में कोरोना का टाइम पीरियड आ जाता है, उसकी वजह से भी जो है
डीए नहीं बढ़ता है। तो पिछले 10 सालों में जो डीए बढ़ा है 58% बढ़ा है। अब 58% को हम ऑन एवरेज जो है 60% मान लेते हैं। मान लीजिए 60%। वैसे जनवरी में डीए बढ़ना था, लेकिन देखो बढ़ता है कि नहीं। अब देखिए 18,000 का हम जो है ऑन एवरेज डीए जो है 60% लेके चलेंगे यहाँ पे। तो 60% जब आप डीए लेकर चलेंगे तो इस समय जो बेसिक पे प्लस डीए, क्योंकि सैलरी का यही नियम है, बेसिक पे जो होता है वो डीए होता है। बेसिक पे के हिसाब से डीए निकालेंगे तो 18,000 का 60% आप निकालेंगे तो 10,800 रुपये आएगा। और 10,800 रुपये जब आप इसमें जोड़ देंगे तो ये आपका 28,800 रुपये आएगा। तो इस समय जो ग्रुप डी के एम्प्लॉई हैं उनका बेसिक पे प्लस डीए 28,800 रुपये बन रहा है। अगर हम ये देखेंगे भाई 2006 से 16 तक तो 125% डीए बढ़ा था, तो उस लिहाज से अगर आप देखते ना तो 18,000 प्लस 18,000 का 125% निकालेंगे तो ये आपका आएगा 22,500 रुपये। और इसको जब आप जोड़ेंगे तो 40,500 रुपये आएगा। अब देखिए कितना अंतर है, यहाँ आप अंतर देख सकते हैं 28,800 और 40,500। टोटल अगर आप देखते हैं ऑन एवरेज 12,000 रुपये का अंतर है। ठीक, 12,000 का अंतर ये आ रहा है। उसके बाद अभी और भी बात करेंगे हम। अब देखिए बात करते हैं एड पे कमीशन में कितना फिटमेंट फैक्टर लगेगा। देखिए 18,000 रुपये, अगर 15% ही जो है बढ़ेगी सैलरी, मतलब 15% की बढ़ोतरी की जाएगी जो भी महंगाई दर के हिसाब से है, तो 28,800 रुपये आपका बन रहा है इस समय। और इसका 15% आप अगर निकालेंगे तो टोटल आप इधर निकाल के देख लीजिए, 10% आपका 2880 होगा। ठीक, 10% 2880 और 10% का हाफ करेंगे तो 5% आ जाएगा, तो ये 1440। तो 8 4 12, 8 4 12 1 13 और 2 1 3 4, 4320 रुपये आएगा। मतलब यहाँ आप इसे जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, 8 3 11, 8 4 12 1 13, 33,120 रुपये आपका नया बेसिक पे हो जाएगा अगर 15% की ही बढ़ोतरी करते हैं। तो आप अंतर देख सकते हैं भाई, अगर 125% ही डीए बढ़ता तो 40,000 हो जाता और यहाँ 33,000 ही हो रहा है। अगर हम ये देखें भाई 18,000 रुपये है और पिछला जो बढ़ा था 2.57 बढ़ा था, उतना तो खैर सरकार बढ़ाएगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि महंगाई के हिसाब से बढ़ाती है। 58% डीए है, उसी हिसाब से वो बढ़ाएगी। ज़्यादातर संभावना ये कि 2 के करीब या 2.15 ही बढ़ा सकती है। तो आपका नया बेसिक पे 36,000 हो जाएगा। उस लिहाज से भी देखें तो जो आपका 125% 6 पे कमीशन से 7 पे कमीशन में बढ़ा था, उस लिहाज से भी आपकी बढ़ोतरी नहीं हो रही, मतलब घाटा ही है 4,000 रुपये का। फिटमेंट फैक्टर आपका 2 लग सकता है, यही संभावना है। अब देखिए 18,000 का जब अभी आप निकाल रहे हैं ना तो 28,800 रुपये आ रहा है, और अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लगता है तो 36,000 आएगा। तो यहाँ पर बढ़ोतरी होगी लगभग 6 से 7,000 की, 7,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। तो क्योंकि 1 जनवरी 2026 को जो है एर्थ पे कमीशन आना था, जो कि आया नहीं। और क्यों नहीं आया? क्योंकि नवंबर 2025 में एक कमेटी बनाई गई है, उससे 18 महीने का समय दिया गया है। अब उस 18 महीने में वो अपना काम काज करेगी, समझेगी चीज़ों को, उसके बाद में ही रिपोर्ट देगी। तो मई 2027 आपका आ जाएगा, मतलब 1.5 साल अभी आपका बाकी है। मई में आएगा तो जुलाई से आपका एर्थ कमीशन लागू होगा। तो जो ये समय है आपका 1.5 साल का, तो इसमें जो एरियर आपका होगा क्या वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इस पर सरकार ने जो कहा है उसके बारे में आपको बता दूं। अभी कोई भी डिसीजन नहीं है। जब आपका एर्थ पे कमीशन आ जाएगा उसके हिसाब से ही सरकार सोचेगी समझेगी कि हम एरियर देंगे कि नहीं देंगे। अगर नहीं दिया जाएगा तो आपका जब एर्थ पे कमीशन लागू होगा वहीं से काउंट होगा। अगर दिया जाएगा तो क्या उसमें कटौती भी की जाएगी एरियर में, इस पर भी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अभी क्लियर कट कुछ भी सरकार ने कहा नहीं है कि हम एरियर देंगे कि नहीं देंगे। एरियर का मतलब ये होता है कि जो आपका गैप हुआ है एर्थ पे कमीशन आने में, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से जो अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लगता तो 36,000 हो जानी थी, तो 7,000 रुपये आपको बढ़कर मिलने थे 1 जनवरी 2026 से, जो कि आपको नहीं मिल रहे हैं। और 1.5 साल तक 7,000 रुपये को अगर आप जोड़ते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपका 1,26,000 रुपये का घाटा होगा ग्रुप डी वाले एम्प्लॉय का। और उसी लिहाज से अगर आप देखते हैं बड़ी नौकरियों में अगर आप देखेंगे, मान लीजिए आप एसडीएम वगैरह हैं या आरओ हैं या कुछ भी हैं, तो लगभग 10 से 15,000 रुपये की जो है बढ़ोतरी होनी थी, लेकिन वो आपको नहीं मिल रहा है 1 जनवरी 2026 से।
तो उसको अगर आप 1.5 साल से मल्टीप्लाई करेंगे 18 महीने से, तो काफ़ी ज़्यादा आएगा भाई। जिसकी भी मान लीजिए कि ग्रुप डी की नौकरी है और 7,000 की बढ़ोतरी हो रही है और 18 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 1,26,000 आएगा। ठीक, उसी हिसाब से अगर कोई ऑफिसर रैंक पे है तो 10 से 15,000 की बढ़ोतरी होनी थी, तो उसको अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए आएगा। तो ये सब घाटा ही तो है। तो इतना जो घाटा होगा आपको, क्या वो सरकार देगी कि नहीं देगी, इस पर अभी कोई भी डिसीजन नहीं है। एरियर आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 8th पे कमीशन आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मान के चलिए जो 6th पे कमीशन से 7th पे कमीशन आया था, उसके लिहाज से अगर आप देखते हैं तो 8th पे कमीशन आने पे घाटा ही घाटा दिख रहा है, मतलब फ़ायदा अभी उतना नहीं दिख रहा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 से ऊपर लगाते हैं, मतलब 2.27 लगा दें, 2.57 लगा दें, तब जाके फ़ायदा होगा। क्योंकि जब 18,000 को जो है 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.57 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जाके 45,000 के करीब जो आपका बेसिक पे बनेगा। और तब ये मान के चल सकते हैं भाई 125% डीए के हिसाब से जो आपका 6th पे कमीशन से 7th पे कमीशन में था 40,500 रुपये हो चुका था, तब आपका फ़ायदा होगा कि भाई हाँ पहले वाले से थोड़ा ठीक है, बेटर है। लेकिन अगर 2 ही लगता है तो 36,000, 4,000 का ऑलरेडी घाटा है, तो घाटा ही घाटा है इस पे कमीशन में, और अभी लागू भी नहीं हुआ और इसमें सरकार बता भी नहीं रही कि भाई हम एरियर देंगे कि नहीं देंगे। तो ये सारी जानकारी थी। वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।